का हो तो दोगे ना। हरियाणा में नायब सिंह के आने के बाद 24 के 24 क्रॉप एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार थी, बाजरा नहीं खरीदती थी, धान 30% खरीदती थी, गेहूं 50% खरीदती थी। हमने बाजरे का एमएसपी 2 गुना किया, गेहूं का 75% बढ़ाया। और मैं आज कहकर जाता हूं, अगली सीजन में धान 3100 रुपया खरीदने का काम हम करने वाले। और किसान भाइयों, ये राहुल बाबा की झूठ की फैक्ट्री में मत फंसना। एमएसपी हम दे चुके हैं। आपका खेत है, आपकी भूमि है, जो जोतना है वो जोतो, जो जोतोगे, जो उपजाओगे वो भाजपा सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। चिंता की कोई बात नहीं। मैं आज राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी सरकारें बाजरा खरीदती है बताइए। आपकी कितनी सरकारें मूंगफली खरीदती है बताइए। आपकी कितनी सरकारें सरसों खरीदती है बताइए। आपकी कितनी सरकारें भावांतर देती है वो बताइए। राहुल बाबा, किसान क्या कर रहे हो? रबी का क्रॉप और खरीफ का क्रॉप भी आपको मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, सैनी जी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारा हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर सभी जनसों को, सभी क्रॉप को एमएसपी पर खरीदने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने हर घर में शौचालय दिया, हर घर में पानी दिया, हर घर में गैस भी दिया। अब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, गैस का दाम 500 रुपया फाइनल कर दिया गया है। महंगाई आपको नहीं छू। हमने तय किया है कि 5 लाख नए पीएम आवास देंगे। और माताओं बहनों भाइयों, आप भी ताली बजाना। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर महीने मोदी जी भेजने वाले। भाइयों बहनों, ये हरियाणा है, देश की सुरक्षा के लिए हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से जाता है। हरियाणा की माता बहनों ने देश की सेना को अपने नौनिहाल दिए। गत चुनाव में 2014 में मोदी जी ने प्रचार की शुरुआत हरियाणा में रेवाड़ी से की थी और वहां पर एक वादा किया था, भाजपा सरकार आई तो हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल से इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते थे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। और आज 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन लागू हो गया है, तीसरी बढ़ोतरी भी की है। और ये राहुल बाबा जो झूठ की फैक्ट्री है, वो कहती है अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं हरियाणा के युवाओं को कहना चाहता हूं,
चाव से सेना में जाइए। हरियाणा के हरेक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार 100% पेंशन वाली नौकरी देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, यहां एक परिवारवाद चलाया था 3 पीढ़ी से। वो ही लोग जीते जो जीतते आए थे। हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलता था। भारत में परिवारवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आज मैं आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये राहुल बाबा कश्मीर जाकर कहते हैं कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, ये हरियाणा की भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला। ये कश्मीर भारत का है। वो वहां जाकर कहते हैं आतंकवादियों और पथराव करने वालों को हम जेल से छोड़ देंगे। मैं कहकर चाहता हूं राहुल बाबा, किसी की ताकत नहीं है इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा कश्मीर में, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आपको कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा अभी अभी अमेरिका गए थे। कांग्रेस पार्टी की नीति देखिए, हाथी की तरह देखने के और चबाने के दांत उनके अलग है। राहुल बाबा कांग्रेस के नेता अमेरिका गए और इन्होंने कहा हम ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सहमत हो उससे? जरा जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, एक भी सांसद भाजपा का जब तक संसद में है, कांग्रेस को हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का पूरा जीवन विरोध किया। उन्होंने बाबा साहब को कैबिनेट से निकाला, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया। हमने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया और 5 जगह जो बाबा साहब की थी वहां उनका स्मारक बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा के दलित भाई 2005 का गोहाना कांड और 2010 का मिर्चपुर कांड अभी भी नहीं भूले। हुड्डा जी के समय में नॉट फाउंड सुटेबल एक नया शब्द आया। रिजर्वेशन में से उचित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, इसलिए खर्ची और पर्ची लेकर भर्ती कर दी। आरक्षण नहीं लागू होता था। भाजपा सरकार ने 10 साल में ओबीसी और दलित युवाओं का आरक्षण लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और ये लोग आज भी, अभी अभी एक पत्रकार ने बहन शैलजा जी से पूछा, आप हुड्डा जी के वहां प्रचार करने जाओगी? तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। आज भी हुड्डा जी की मानसिकता है कि दलित बहन को प्रचार करने बुलाने से वो चुनाव हार जाएंगे। और भाइयों बहनों, यहाँ तो हमने हमारी दलित नेत्री को टिकट दिया है, जिसको आपने
बहुमत के साथ जिताना है। भाइयों बहनों, यहां पर 10 साल में हमने पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर भी दिया, जल जीवन का जल भी दिया, एमएसपी पर धान भी खरीदा और साथ में सामाजिक न्याय का पेंशन भी बढ़ाया। मैं आज आपको कहने आया हूं कि आप भाजपा सरकार बना दो। अभी किसानों को 6,000 रुपया मिलता है ना, हम उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया हर साल का करेंगे। अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सारा इलाज फ्री होता है। आप भाजपा सरकार ला दो, आयुष्मान भारत को 5 लाख से हम 10 लाख करेंगे और बुजुर्गों को 5 लाख रुपया और देंगे। भाइयों बहनों, मैं एक और बात कहने आया हूं। हमारा ये जो प्रदेश है, यहां हमने ढेर सारा काम किया है और बहुत सारे संकल्प भी किए हैं। आज मैं आपको कहता हूं कि हम अंबाला में एक एकीकृत कपड़ा पार्क, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और रेडीमेड कपड़े का उद्योग की स्थापना भारतीय जनता पार्टी करेगी। शहजादपुर चीनी मिल को हम पुनः स्थापित करेंगे। हवाई अड्डे का तेजी से विकास करेंगे। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाएंगे। ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे और खरखोदा जैसा एक औद्योगिक शहर भी अपने अंबाला में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची रोजगारी देंगे। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे और सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए डायलिसिस मुफ्त कर दिया जाएगा। SC ST की जातियों को, ओबीसी को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पूर्ण छात्रवृत्ति देंगे और 25 लाख तक की उद्यमियों को गारंटर हरियाणा सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, एक बार 5 साल के लिए आपने मोदी जी को चुना है। 5 साल के लिए यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को नंबर 1 पर ले जाएगी। मुझे बताओ, आप सभी लोग हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। हरियाणा में भाजपा सरकार बनाएंगे। सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचकर जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत